हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथमेटिक्स। हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या क्या कवर कर लिए हैं। परसेंटेज में हम लोग कवर किए हैं कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसको हम आप लोग को अच्छे से बता दिया था बहुत सारी एग्जाम्पल के साथ, वो आप लोग मास्टर हो गए होंगे। और दूसरा क्या कवर किया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, ताकि आपका फ्रेंड भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। और अगर आप लोग रेलवे का जो भी आपका फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है बैंकिंग का, उन लोगों में शेयर कीजिए। जो भी आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब में शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड है वो सब आकर पढ़ सके, ठीक है। और आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग परसेंटेज का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, परसेंटेज में बताया था कि परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रति 100 पे, मतलब 100 पे उसका वैल्यू क्या है वही परसेंटेज होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, एक्चुअल डेटा नहीं पूछ रहा है, जैसे मैं इस एग्जांपल में लिया हूँ कि परसेंटेज बताओ मैरिड पॉपुलेशन का, चाहे किसी भी कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बहुत बड़ा बड़ा डेटा दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि परसेंटेज बताओ, तो हमको जो ओरिजिनल डेटा है उसका कोई यूज नहीं रहता है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन करा है कि द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज 20,13,809, 4/9 of them are male and rest are female, 50% male are married, find the percentage of married population and find the percentage of married female। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या 20,13,809 है, 4/9 उसमें से मेल है और बाकी के क्या है, फीमेल है, ठीक है। जो मेल मतलब पुरुष, जो पुरुष है उसका 50% जो पुरुष है वो शादीशुदा है, ठीक है। तो बताना है कि कितना पॉपुलेशन, कितना जनसंख्या शादीशुदा लोगों की कितना परसेंटेज है, ठीक है। और दूसरा किस में बताना है कि कितने औरत जो है वो कितने शादीशुदा है, उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो इसमें भी परसेंटेज निकालना है, इसमें भी परसेंटेज निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4/9 क्या है, फीमेल मेल है। तो अगर हम मैं नीचे वाले को ये टोटल मान लूँ, ये टोटल पॉपुलेशन मान लूँ, टोटल पॉपुलेशन, ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन अगर मान लिया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन का 4/9 क्या है, मेरा मेल है। तो 4/9 है, अब मैं टोटल मान लिया 9, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो मेल कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा मेल कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और टोटल कितना है, 9 है, राइट, टोटल 9 है। तो फीमेल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 9 में से 4 को माइनस कर लेंगे, टोटल तो 9 है, मेल 4 है, तो फीमेल कितना हो जाएगा, तो लेडीज लोग हो जाएंगे 5, ठीक है। ये फीमेल हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मेल है, जो पुरुष है, उसका 50% क्या है, शादीशुदा है, केवल 50%। तो ये मेल 4 है, तो इसका 50% मतलब क्या होता है, आधा। तो मैरिड मेल कितना हो जाएगा, मैरिड मेल 2 हो जाएगा, क्योंकि मेल 4 है, उसका 50% ही शादीशुदा है, तो मैरिड मेल कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दो जो पुरुष है वो शादीशुदा है, तो 2 पुरुष, एक पुरुष एक औरत के साथ शादी किया होगा, तो मैरिड फीमेल भी कितना हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा। मैरिड फीमेल ए भी कितना, सॉरी मैरिड फीमेल भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मेल 2 औरत के साथ शादी किया होगा, ठीक है। तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 मेल शादीशुदा है और 2 औरत शादीशुदा, एक मेल एक औरत के साथ, दूसरा मेल दूसरा औरत के साथ शादी किया है, तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो पूछा जाए आपसे कि मैरिड पॉपुलेशन बताइए, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और टोटल पॉपुलेशन तो मुझे मालूम है, मैं 9 लिया हूँ, तो परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/9 इंटू
100%, ठीक है। तो 100/9 का तो मैं बताया था 11 सही 1/9%, तो कितना आ जाएगा 44 सही 4/9%, ठीक है। ये हो गया आपका मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज। दूसरा केस में क्या कह रहा है कि मैरिड फीमेल कितना है, तो मैरिड फीमेल कितना है 2, तो मैरिड फीमेल का परसेंटेज बताना है। टोटल फीमेल है 5 और उसमें से मैरिड कितना है 2, तो परसेंटेज ऑफ दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, ये कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, 2 यहाँ पे मैरिड फीमेल है और टोटल फीमेल कितना है 5 है, तो 2/5 इंटू 100%, ये हो जाएगा 40%, ठीक है। तो समझ में आया। मैं क्या किया, ये जो डेटा दिया हुआ था इसका यूज नहीं किया क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, नहीं बल्कि कि ओरिजिनल वैल्यू टोटल पॉपुलेशन नहीं निकालना है, हमको परसेंटेज पॉपुलेशन बताना है। तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताया कि परसेंटेज के लिए जो एक्चुअल डेटा है वो नहीं लगेगा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे पूछता कि टोटल मैरिड पॉपुलेशन बताओ, उस केस में ये डेटा लगता। केवल ये परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के केस में वो डेटा नहीं लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो मैं क्या किया, ये जो दिया हुआ था 4/9, तो 4/9 इन 9 को मैंने टोटल मान लिया। अक्बर है कि टोटल का 4/9 क्या है मेल है, तो ये देखिए 4/9 और मैं 9 टोटल माना हूँ, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा मेल कितना हो जाएगा, ये मेरा मेल हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा मेल 4 हो गया, टोटल मैंने 9 माना तो फीमेल हो गया 9 - 4 = 5 हो गया, ठीक है। तो मेरा अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 50% जो है 50% जो मेल है वही शादीशुदा है। टोटल मेल मैरिड नहीं है 50%, तो 4 का 50% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 मेल 2 फीमेल के साथ शादी किया होगा, तो 2 मेल 2 फीमेल, तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितना हो गया 2 + 2 4 हो गया। टोटल दिया हुआ 9, तो परसेंटेज मैरिड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है। अब दूसरा केस में कह रहा है कि कितना फीमेल है, कितना परसेंटेज फीमेल जो है शादीशुदा है। तो पूरा फीमेल कितना है, टोटल फीमेल कितना है, तो टोटल फीमेल है 5, उसमें से शादीशुदा कितना है 2, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 2/5 × 100, तो ये हो जाएगा 40%, ठीक है। ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग सेम क्वेश्चन पे एक और, मतलब उसी डेटा पे मैं एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग करेंगे। मैं यहाँ पे क्या चेंज कर दिया कि 25% जो है मेल अब क्या है मैरिड है, पहले 50% था, मैं 25% कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, कैसे चेंज होगा, क्या क्या अंतर पड़ेगा, थोड़ा सा देखते हैं, जल्दी कर देते हैं। देखिए टोटल कितना है 4/9 मेल है, तो ये मैं टोटल माना, ठीक है। तो टोटल मेरा हो गया 9, तो मेल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फीमेल कितना हो जाएगा 9 - 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। अब देखिए कह रहा है कि 25% मेल क्या है मैरिड है, 25% ही केवल मैरिड है। तो 25% मतलब क्या होता है 1/4 फ्रैक्शन में करेंगे तो मैरिड मेल हो जाएगा, ठीक है। क्यों एक हुआ, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 × 1/4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया 4 × 1/4 किया, तो ये हो गया 1। यहाँ पे 25% मतलब क्या हो गया 1/4, ठीक है। तो मैरिड फीमेल कितना हो जाएगा, मैरिड फीमेल भी 1 हो जाएगा, एक के कितना हो जाएगा मैरिड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, परसेंटेज मैरिड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 2/9 × 100%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/9, ये 2 है, तो ये हो जाएगा मैरिड पॉपुलेशन, ये इतना हो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल कितना हो जाएगा, तो मैरिड फीमेल कितना है 1 है और टोटल फीमेल कितना है 5 है, तो परसेंटेज मैरिड
फीमेल, कितना हो जाएगा 1/5, 1 मैरिड फीमेल, टोटल 5, तो 1/5 इंटू 100%। ये पेन भी नहीं चल रहा, तो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर 2 क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी है। दूसरा टाइप हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमित है, अमित वर्क्स 50 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न 5040 रुपीज़ एज अ वेज। कह रहा है कि अमित एक सप्ताह में 50 घंटा काम कर रहा है, उसके लिए उसको पैसा कितना मिल रहा है 5040 रुपये। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ हीज पर आवर वेजेज इज इंक्रीजेज बाई 20%, अगर उसका पर आवर का जो जितना कमा रहा था उसका जो वैल्यू है उसका 20% से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और ड्यूरेशन जो काम कर रहा था ऑफ वर्क इज रिड्यूस बाई 10%, उसके काम को 10% से कम कर दिया जाए, तब पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। तो वो कितना पैसा कमाएगा, उसके परसेंटेज चेंज क्या होगा। मतलब पहले इनकम जो कमा रहा था और अभी जो करंट में जो कमा रहा है उसका परसेंटेज चेंज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं आपको बोलूं कि आप 1 घंटा में 1 आवर में 50 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो बोलूँ कि आप 5 घंटा में कितना रुपया कमाइएगा, तो आप क्या कीजिएगा 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यही कीजिएगा ना कि 1 घंटा में मैं 50 रुपये कमा रहा हूँ, तो 5 घंटा में 50 गुने 5 इतना रुपया कमाऊँगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, तो जो उसका कमीनी जो होगा, उसका जो इनकम होगा, वो इनकम कितना होगा, वो कैसे इनकम निकालेगा। तो उसका जो इनकम होगा, इनकम इजकल टू कितना वेजेस कमा रहा है पर आवर, ठीक है, इनटू टोटल आवर, कितना घंटा काम कर रहा है, यही होगा। 1 घंटा में उसको कितना रुपया मिल रहा है और कितना घंटा काम कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इनकम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसका वेजेज को 20% बढ़ाया जाए, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो कह रहा है कि पहले अगर इनकम, ये मेरा है ओरिजिनल वैल्यू, मैं बताया था कि ये है ओरिजिनल वैल्यू, इसका 20% ये वैल्यू होता है। तो कह रहा है कि इफ हीज पर आवर वेजेज इज इंक्रीज बाई 20%, मतलब मान लो कि ओरिजिनली 5 रुपया कमा रहा था पर घंटा, तो अभी वो कितना कमाएगा, 1 रुपया बढ़ जाएगा 6 रुपया। तो यहाँ पे मैं लिखूँ ओरिजिनल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल, यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू। ठीक है, तो ओरिजिनली कितना कमा रहा था 5 रुपया, तो मैं यहाँ पे 5 रुपया डाल दिया। अभी कितना कमाएगा, 1 से तो बढ़ गया, तो अब न्यू कमाएगा 6 रुपया। ठीक है, तो वेजेज पर आवर ये हो गया। ठीक है, दूसरा केस में देखिए, और बोल रहा है कि जितना घंटा काम कर रहा था उसका 10% से अब उसके काम को उतना 10% घटा दिया गया। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, एंड 10% घटा दिया गया, मतलब पहले 10 घंटा काम करता था, तो अभी कितना काम करेगा 9 घंटा काम करेगा। राइट, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 10 घंटा शुरू में कर रहा था, अभी कितना करेगा 9 आवर। तो ये स्टार्टिंग का इनकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनकम, यहाँ पे इनकम, तो इनकम क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इनकम होगा, क्योंकि वेजेज पर आवर इंटू टोटल आवर, यही इनकम होता है। तो शुरू में कितना उसका इनकम था 5 गुने 10 50 रुपया, अभी उसका कितना इनकम है 6 गुने 9 54 रुपया। ठीक है, तो कितना इनकम इसका बढ़ा, इसका इनकम कितना बढ़ा 4 रुपया, तो 50 रुपया पर कितना बढ़ा 4 रुपया, तो परसेंटेज मतलब 100 रुपया पर, तो 100 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट 8% उसका इनकम में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम, कितना हो जाएगा 4 रुपया, कितना पर 50 पर, 50 रुपया शुरू में कमा रहा था, अभी 54 रुपया कमा रहा है, तो कितना बढ़ा 4 रुपया, तो 50 रुपया पर 4 रुपया, तो 100 रुपये पर कितना हो जाएगा, यही परसेंटेज होता है, परसेंटेज मतलब 100 रुपया पर, तो 50 दूना 100, तो कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखिए आप लोग कि ए वैल्यू का हम कोई यूज नहीं किए। ठीक है, हमको परसेंटेज निकालना था, तो जो एक्चुअल डेटा है उसका कोई यूज नहीं है, हम ऐसे डायरेक्ट इसका परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम निकाल लिए। ठीक है,
ये समझ में आया होगा। मैं क्या बोला कि इनकम क्या होता है, पर आवर कितना कमा रहा है, कितना घंटा काम कर रहा है, दोनों का गुना कर देंगे तो वो इनकम हो जाएगा। पहला केस में कह रहा है कि 20% उसका इनकम 20% पर आवर वेजेस बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ेगा मतलब पहले 5 रुपया पर घंटा काम कर रहा था, तभी 6 रुपया करेगा, तो 5 रुपया ओरिजिनल हो गया, 6 रुपया नया हो गया। अब तो कह रहा है कि टाइम को क्या कर रहा है, जब ज़्यादा पैसा बढ़ने लगा तो टाइम को घटा दिया, बोला कि हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, मेरा पैसा काफ़ी है, तो वो 10% कम कर दिया। तो 10% मतलब 1/10, यानी 10 घंटा पहले काम करता था, अब वो 9 घंटा काम करेगा। तो 10 घंटा शुरू में काम कर रहा था, 9 घंटा अभी करेगा। अब हो रहा है कि इनकम तो दोनों का गुना करिए, तो 50 रुपया पहले कमा रहा था, अभी 54 रुपया कमा रहा है, तो कितना इनकम बढ़ा, 4 रुपया बढ़ा, कितना पे, 50 पे, तो परसेंटेज 8% निकल गया। समझ में? देखिए एक दूसरा टाइप हम क्वेश्चन लिए हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/4, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, एक नंबर उसके पास है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए वो नंबर उसके पास है, उस नंबर में उसको 3/5 से गुना करना था, लेकिन गलती से क्या किया, वो 7/4 से गुना कर दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि उसके रिजल्ट में कितना का चेंज होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो देखिए उसको कितना से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से, कितना से गुना कर दिया, 7/4 से। तो हम एक नंबर मानेंगे, तो नंबर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नंबर मानेंगे कि हमारा कैलकुलेशन का हो, आसान हो। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऐसा एक नंबर मानेंगे जो 5 और 4 का मल्टीपल हो। तो 5 और 4 का मल्टीपल हो और सबसे छोटा एक ले लेते हैं, तो कैसे निकालिएगा, तो नंबर मान लेंगे लेट नंबर इजकल टू एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, तो मैं सबसे छोटा वैल्यू होता है जो इसका भी फैक्टर इससे भी कट जाएगा और इससे भी पूरा का पूरा कट जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा किसका, 5 और 4 का। तो 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बस सिंपली 20 हो जाएगा। तब नंबर का मान लिए, मैं नंबर मान लिया कि मेरा नंबर क्या था, 20 था। ठीक है, तब देखिए ये नंबर मेरा 20 निकल गया, मैं मान लिया कि नंबर 20 है। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना था इससे, इस नंबर में इससे मल्टीप्लाई करना था, तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, इसको ये नंबर है मेरा, 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, 12 आता, लेकिन गलती से कितना से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको 20 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4×5 = 20, 7×5 = 35। तो कितना का चेंज हुआ, उसको आना चाहिए था 12, लेकिन आ गया 35। तो कितना का चेंज हुआ, चेंज कितना का हुआ, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 23 का चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट, वो जो रिजल्ट उसका आया जो, तो उसमें कितना का परसेंटेज चेंज हुआ, 23 का चेंज हो रहा है 12 पर, और 100 पर निकालना है। ठीक है, तो इतना परसेंट उसका चेंज हुआ। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक इसी पर एक और मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ, एक और इसी पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समझ में आया, मैं क्या किया, एक नंबर था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नंबर है, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से वो 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसके रिजल्ट में कितना परसेंट चेंज होगा वही बताना था। तो मैं एक ऐसा नंबर माना कि जो 4 और 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो 4 और 5 का मल्टीपल निकालने के लिए मैं एलसीएम ले लिया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये 20 हो गया। तो नंबर मैं 20 मान लिया, तो 3/5 को से 20 को 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, 12 आता, लेकिन वो 7/4 से किया है तो 35 आया है। तो कितना से चेंज हुआ है, 23 चेंज हुआ है। तो परसेंटेज चेंज निकालना था, 12 पर 23 चेंज हुआ है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 23/12 गुने 100%। ठीक है, चलो इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो एक और क्वेश्चन सेम उसी पे क्वेश्चन पे है, मैं यहाँ पे डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, बोल रहा है, मैं क्या कर दिया, सेम क्वेश्चन को यहाँ 5/4 कर दिया। तो देखिए क्या हो गया, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/4 इंस्टीड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। कह रहा है कि एक आदमी है, वो नंबर को उसको 3/5 से बोला गया था मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन गलती से वो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके रिजल्ट में क्या चेंज होगा ये बताना है। ठीक है, तो मैं क्या बताया था, दोनों नंबर लिख लीजिए, कितना कितना से मल्टीप्लाई करना था, एक 5/4 से करना था, एक 3/5 से करना था। तो मैं क्या बोला, एक नंबर मानिए जो 4 और 5 का मल्टीपल हो, ताकि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट सिंपल है, इसलिए मैं मान रहा हूं। तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 =
मल्टीपल एक 20 नंबर मैं मान लिया, तो इसको जब ये नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 25, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12। तो ये मेरा ओरिजिनल है, इसको बोला गया था 3/5 से मल्टीप्लाई करने से, मतलब ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, लेकिन गलती से 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा फाइनल नंबर है। तो नंबर कितना से बढ़ गया, 13 बढ़ गया, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट कितना हो गया, 13 कितना पर 12 पर बढ़ा है, कितना हो जाएगा, 13 गुने इसका कितना होता है 8 पूर्णांक 1/3%, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 104, अब 3 चौका 12, 104 104 4 108 1/3%, ठीक है। तो 108 सही 1/3% वो रिजल्ट में चेंज आएगा, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का भी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये बहुत इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फेमस क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इफ राम अर्न 25% मोर देन श्याम, ठीक है, राम जो है 25% श्याम से ज़्यादा कमा रहा है, तो बताइए कि व्हाट परसेंट लेस देन श्याम अर्न देन राम, तो श्याम जो है राम से कितना परसेंट कम कमाता है। कह रहा है कि राम श्याम से 25% ज़्यादा कमाता है, तो बताइए कि श्याम राम से कितना परसेंट कम कमाता है, बस ये क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कितना है 25%, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन में मैं क्या बताया था 1/4, 25 चौका 100, 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम, तो मान लीजिए ये मेरा श्याम कमा रहा है, क्या कौन कमा रहा है, श्याम कमा रहा है। तो कह रहा है कि जो राम है श्याम से 25% ज़्यादा कमा रहा है, तो 4 का 25% कितना है, ये वही ना बोला था कि ये नंबर का परसेंटेज रिजल्ट ए होता है, यानी 4 का 25% क्या होगा 1। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर श्याम 4 रुपया कमा रहा है तो राम इसका 25% ज़्यादा कमा रहा है, तो यानी राम कितना कमा रहा है, 4 श्याम कमा रहा है, 25% ज़्यादा मतलब ये 5 कमा रहा है। तो राम 5 कमा रहा है और श्याम 4 कमा रहा है, ये मैं माना, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट परसेंट लेस देन श्याम अर्न देन राम, तो कह रहा है कि कितना परसेंट श्याम कम कमा रहा है राम से, ठीक है। तो कितना परसेंट कम कमा रहा है, तो परसेंटेज लेस देन तो कह रहा है कितना परसेंट श्याम राम से कम कमा रहा है, किससे हम कंपेयर कर रहा है, राम से, ठीक है, ठीक है। तो कितना कम कमा रहा है, 5 रुपया राम कमा रहा है, तो श्याम कितना कमा रहा है, 4 रुपया कमा रहा है, तो कितना कम कमा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है। तो 5 रुपया पर 1 रुपया कमा रहा है, तो 100 रुपया पर परसेंटेज तो 100 रुपया पर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, यानी कितना कम कमा रहा है, तो डायरेक्ट कम कितना कमा रहा है, तो कर देंगे 4 - 5, कम कमा रहा है तो निगेटिव में आएगा, अब बटा 5 × 100, यानी कितना कमा रहा है, -1/5 × 100, यानी 20% कम कमा रहा है। कितना कम कमा रहा है श्याम राम से, 20%। यानी अगर राम 25% श्याम से ज़्यादा कमा रहा है तो श्याम राम से कितना परसेंट कम कमाएगा, 20% कम कमाएगा। समझ में आया, इस समझ में आया। यहाँ पर कम कमा रहा था माइनस है, तो माइनस तो लगा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि कम कमा रहा है, तो कम कमा रहा था मतलब माइनस है, तो 20% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कैसे बताया, तो मैं ये बताया कि क्वेश्चन में कह रहा था कि राम जो है 25% श्याम से ज़्यादा कमा रहा है, तो मैं 25% को तोड़ा था 1/4 आया, तो मैं मान लिया कि ए वैल्यू श्याम कमा रहा है, तो राम कितना कमाएगा, इसका 20%, इसका 25%, सॉरी, इसका 25% 1 है, तो राम कितना कमाएगा, 4 + 1 तब 5 हो गया। अब मेरे को श्याम का पता है 4, राम का पता है 5, अब पूछ रहा है कि श्याम जो है राम से कितना कम कमा रहा है, तो श्याम 4 कमा रहा है, राम 5 कमा रहा है, तो श्याम जो है राम से कितना कम कमा रहा है, 1 रुपया कम कमा रहा है।
तो 5 पे 1 रुपया कम कमा रहा है। राम जब 5 रुपया कमा रहा है तो श्याम 1 रुपया कम कमा रहा है। तो परसेंटेज मतलब 100 पे, तो 100 पे कितना हो गया 20%। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। चलिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, साफ आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो सेम टू सेम इसी टाइप का पूरा क्वेश्चन मिलेगा सेम, केवल डाटा चेंज हो सकता है, नहीं तो यही भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेम है, मैं थोड़ा सा डेटा चेंज किया, एग्जाम में भी ऐसा ही क्या किया जाता है, डेटा को चेंज किया जाता है, बाकी सब सेम ही रहता है। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे करना है, डेटा चेंज होगा तो आप लोग कर ही लीजिएगा। राइट, तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है राम जो है 66 सही 2/3% ज़्यादा कमा रहा है श्याम से। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज लेस देन श्याम और देन राम। तो श्याम जो है राम से कितना कम कमा रहा है। ठीक है, तो हम बताया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा से बताया था। इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 जो होता है 33 सही 1/3 का क्या होता है, इतना परसेंटेज उसका वैल्यू होता है 1/3 होता है। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 66 सही 2/3। तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2/3 है ये मैं मान लूँ कि ये क्या कौन कमा रहा है, श्याम कमा रहा है, यानी 3 रुपया श्याम कमा रहा है। ये 3 रुपया मैं मान लिया कि श्याम कमा रहा है। तो कह रहा है कि 3 का इतना परसेंट ही 2 होता है। तो कह रहा है कि जो राम जो है जितना श्याम कमा रहा है उससे 66 सही 2/3% ज़्यादा कमा रहा है। तो राम कितना कमाएगा, तो राम जो कमाएगा 3 + 2 5 कमाएगा। ठीक है, तो राम 5 कमा रहा है, श्याम 3 कमा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है श्याम जो है राम से कितना कम कमा रहा है, तो उसका परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज लेस देन श्याम और देन राम, कितना परसेंटेज राम श्याम से कम कमा रहा है। तो देखिए इस 3 रुपया कमा रहा है, ये 5 रुपया कमा रहा था, कितना कम कमा रहा है 2 रुपये से कम कमा रहा है, कितना पे 5 पे, तो 2/5 गुने 100% कितना हो जाएगा, तो 40% कम कमा रहा है। ठीक है, तो जो श्याम जो है राम से 40% कम कमा रहा है। जब राम श्याम से इतना परसेंट ज़्यादा कमा रहा है तो श्याम राम से 40% कम कमा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को गलती नहीं कीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल फिर से आप लोगों के साथ हाजिर होंगे और सारे टाइप क्वेश्चन लेकर। चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।